ये क्लास जो सिंपल एक बहुत सिंपल सी क्लास है ये कि हाउ टू राइट उर्दू इन एम एस वर्ड, यानी कि एम एस वर्ड में अगर मैं उर्दू में कोई पेपर बनाना चाहता हूँ या कुछ भी लिखाई करना चाहता हूँ या एक्सेल में उर्दू की लिखाई करना चाहता हूँ तो कौन से स्टेप्स हैं जिनको मैं फॉलो करूँगा। सबसे पहले तो बात ये है ना कि आपको एक फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, फोनेटिक कीबोर्ड क्या चीज़ है? एक सिंपल सा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, वो यहाँ पे इसमें पड़ा हुआ आप ले जा भी सकते हैं। वो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे ये जो आपका ये ट्रे है यहाँ पे देखें EN आया हुआ है, EN ये देख रहे हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं देखिए आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि इंग्लिश में लिखाई करना चाहते हो कि उर्दू में लिखाई करना चाहते हो। ठीक है, ये खुद ही आ जाएगा जब आप इंस्टॉल करोगे। ठीक है, अगली बात यह है कि देखें जब हम एम एस वर्ड को ओपन करते हैं एम एस वर्ड को, तो यहाँ पे जब मैं टाइपिंग करता हूँ कोई भी किसी किस्म की टाइपिंग जब मैं करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं लिखना चाहता हूँ कि वेलकम या एनीवन, तो देखें इसका एक फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए, फ़ॉन्ट्स हैं, यही फ़ॉन्ट्स हैं ना, यानी कि टाइम न्यू रोमन, ये मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे इसमें फ़ॉन्ट्स हैं। तो ये तो इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स हैं, उर्दू के अपने फ़ॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, ये तरीका मैं आपको खैर बता दूंगा, अभी तो मेरे पास USB में है नहीं कि वो फ़ॉन्ट कैसे। जमील नूरी एक फ़ॉन्ट है, ये देखें ये जमील नूरी फ़ॉन्ट, ये भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब ये इंस्टॉल हो जाता है ये खुद यहाँ पे आता है, ये उर्दू की लिखाई का फ़ॉन्ट है। यानी कि जब मैं MS वर्ड में उर्दू लिखूंगा तो फिर मैं टाइम न्यू रोमन नहीं लूँगा, फिर मैं कौन सा फ़ॉन्ट लूँगा? जमील नूरी फ़ॉन्ट लूँगा। ठीक है, ये खैर मैं आपको कल बता दूंगा किस तरह इंस्टॉल होता है, बहुत सिंपल तरीके। ठीक है ना, या हो सकता है इसमें सॉफ्टवेयर में पड़ा भी हो, या कोई सॉफ्टवेयर पढ़े कि नहीं है? नहीं है इसमें सॉफ्टवेयर। चलो कल मैं आपको करा दूंगा बहुत सिंपल तरीके। जब वो इंस्टॉल हो जाते इस तरह, इतना इंस्टॉलेशन आसान है जमील नूरी फ़ॉन्ट की, यानी कि आपने एक मिसाल सोचें कि मैंने ओपन कर लिया और ये जमील नूरी फ़ॉन्ट है। ठीक है, मिसाल इंस्टॉलेशन इस तरह होगी, जब मैं दे दूंगा फिर आप देखें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर लिखा होगा कि इंस्टॉल, बस आपने उसको इंस्टॉल कर देना है, आ जाएगा कि इंस्टॉल, बस इंस्टॉल हो जाएगा, खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा। और जब आप MS वर्ड को ओपन करेंगे या एक्सेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे फ़ॉन्ट के ऑप्शन में जमील नूरी खुद ही आएगा। ये नहीं कि फिर मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा, नहीं, ये फ़ॉन्ट के ऑप्शन में खुद ही आ जाता है। या इस तरह भी कर सकते हो, दूसरा तरीका कि ये जो फाइल है इसको, यानी कि सोचें कि ये जमील नूरी फ़ॉन्ट है, इसको यहाँ से क्या कर दिया जाता है? कॉपी कर दिया जाता है। कॉपी करने के बाद ये जो फ़ॉन्ट्स होते हैं ना, फ़ॉन्ट्स ये आपके C में पड़े होते हैं, अच्छा ना, माई कंप्यूटर में C में, और फिर किस में? विंडोज़ में आ जाओगे। विंडोज़ में जाने के बाद यहाँ पे देखें, जब आप फ़ॉन्ट का बटन प्रेस करते हैं, फ़ॉन्ट, ये देख रहे हैं फ़ॉन्ट्स, ये फ़ॉन्ट का फोल्डर है, इसके लिए ओपन किया जाएगा। इसमें सारे फ़ॉन्ट पड़े हैं, जितने आपके फ़ॉन्ट्स हैं, एरियल, जमील, ये सारे इधर पड़े हुए हैं। ये देख रहे हो, ये वाले एजेंसी, ये देख रहे हो, ये फ़ॉन्ट का एक फ़ोल्डर होता है। जब विंडो हो जाती है ना उसके साथ ये फ़ॉन्ट का फोल्डर भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहाँ पे फिर इसको राइट क्लिक करके हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उस फाइल को क्या कर सकते हैं? पेस्ट भी कर सकते हैं। ये तरीका भी हो सकता है, या तो पेस्ट कर दो इसको, और या फिर उसको क्या करो? इंस्टॉल करो। क्लियर है? अब अगली बात यह कि जब मैं इंस्टॉलेशन कर लूँगा तो फिर मैं लिखाई कैसे करूँगा? इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद चलो मैं न्यू में आ जाता हूँ। न्यू में आने के बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है लेफ़्ट डायरेक्शन और एक होता है लेफ़्ट नॉर्मल। देखें जब हम इंग्लिश की लिखाई करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना, ठीक है, लेकिन उर्दू की लिखाई तो राइट टू लेफ़्ट है। ठीक है, वो तो हम राइट से लिखेंगे। तो यहाँ पे आप इस डायरेक्शन को यहाँ इस तरफ कर देंगे, यानी कि इधर से लिखेंगे। अक्सर लोग गलती ये करते हैं, वो डायरेक्शन को उल्टा नहीं करते, वो अलाइनमेंट को यहाँ से कर देते हैं। यानी कि जब आप अलाइनमेंट करोगे ना तो ये लिखा तो तब भी जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किलात होगी। जब आप एंटर करोगे पूरी लाइन नीचे आएगी, जबकि मैं जब एंटर करना चाहता हूँ मैं कहता हूँ कि मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाऊँ। आपने डायरेक्शन को उल्टा करना है, अलाइनमेंट को उल्टा नहीं करना। ठीक है, ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आपने डायरेक्शन को उल्टा कर देना है। देखिए डायरेक्शन यहाँ पे आ गई है। अब अगली बात, यहाँ पे जाने से पहले मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और कौन सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा? जमील नूरी फॉन्ट में सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब जमील नूरी फॉन्ट सेलेक्शन के बाद साइज माइज देखें, बाकी तो MS वर्ड है ना। ठीक है, अब आपने यहाँ पे चले जाना है और किस में चले जाओगे? उर्दू। अब आ गई है उर्दू की लिखाई। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ये तो इंग्लिश का कीबोर्ड है, उर्दू लिखाई कैसी होगी? कॉन्सेप्ट माइंड पे जाओगे, आवाज़ पे जाओगे। यानी कि अगर मैं अभी आपसे कहता हूँ कि बी जो लफ्ज़ है बी, ये किसकी आवाज़ साउंड करते हैं? बे की आवाज़ करता है। काफ, के, एल, लाम, एम, मीम, एन, नून, ए,
अलिफ, एस सीन, अच्छा आर रे, ठीक है, अच्छा जेड जा या जे, ठीक है। अब देखें इंग्लिश में इस तरह के एक होता है कैपिटल, एक होता है स्मॉल। अब के, स्मॉल के साथ काफ आएगा, लेकिन जब मैं शिफ्ट के दबाऊंगा तो फिर खे आएगा। इस तरह भी ये भी आपने करना है, ठीक है ना। जिस तरह मैं आर दबाता हूँ ना तो रे आता है, लेकिन जब मैं शिफ्ट आर दबाऊंगा तो फिर रे आएगा। तो ये भी हर एक वर्ड में दो दो अल्फाज हैं फिर, ठीक है। जिस तरह देखिए मैं एस दबाता हूँ क्या आ गया, सीन, शिफ्ट एस दबाता हूँ स्वात आ गया, ठीक है। अब देखो मैं डी दबाता हूँ क्या आएगा, दाल, शिफ्ट डी के साथ क्या आएगा, डाल आएगा, ठीक है ना। क्लियर है, यानी कि अक्सर इस तरह है ना कि अब देखें जिस तरह मैं डब्ल्यू दबाता हूँ क्या आ गया, वाओ, शिफ्ट डब्ल्यू दबाता हूँ क्या आ गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सी प्रैक्टिस है और थोड़ी सी आप में याद दहानी है कि आपने याद रखना है कि इसके साथ ये चीज़ आती है, बाकी टाइपिंग वही है। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं लिखना चाहता हूँ ना कि क्लास, तो इसमें स्पेस में इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं है, जो लफ्ज़ आपस में मिलेंगे ये उनको मिलाएगा, जिस तरह काफ और लाम मिल सकते हैं, ठीक है। अब जब मैं के दबाता हूँ और एल दबाता हूँ, देखें ये देख रहे हो, अब मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। अब देखिए जब मैं के दबाता हूँ और एल दबाता हूँ, अब क्लास है ना, लाम अलिफ्ला है ना, क्या दबाऊंगा, ए और फिर सीन, क्लास बन गया, ठीक है। पाकिस्तान कैसे लिखा जाएगा, पी फिर अलिफ ए फिर इंग्लिश में बताओ, के फिर एस फिर ए, नहीं तान तो टी भी हो गया ना, टी फिर अलिफ और फिर एन, तो देखिए पाकिस्तान बन गया, ठीक है। अब देखिए लिखते हैं उसामा का नाम, उसामा, उसामा संग लिखूँ ए। अब देखें उसामा ए तो है लेकिन इसके ऊपर पेश भी होते हैं ना, तो पी पेश है ना, लेकिन अगर मैं पी दबाऊंगा तो पे आएगा, लेकिन जब मैं शिफ्ट पी दबाऊंगा ना तो वो पेश को जाहिर करेगा। अब देखो मैं शिफ्ट पी दबाता हूँ तो देखिए ऊपर उसामा आ गया। अब एस अलिफ उसामा, अब देखिए अगर मीम और अलिफ लिखता हूँ तो इस तरह उसामा नहीं होता, वो इस तरह होता है, ठीक है। इस तरह जो लफ्ज़ है जिस तरह उसामा लिखा जाता है वो ओ के साथ आता है, हमेशा याद रखें, मीम और ओ, तो देखिए उसामा बन जाएगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं मिसाल के कोहाट कैसे लिखा जाएगा, के वाओ, वाओ डब्ल्यू, ठीक है। फिर हे, अब देखें हे तो तीन किस्म, तीन हे हैं, तीन, एच दबाऊंगा ये है आएगा, शिफ्ट एच दबाऊंगा ये है आएगा, ओ दबाऊंगा ये है आएगा, तो ओ के साथ ये वाला होगा, अच्छा ना, ठीक है। अब जब मैं अलिफ दबाऊंगा ना तो देखें हा बन जाएगा, और जब मैं शिफ्ट टी दबाऊंगा, शिफ्ट टी, तो क्या बन जाएगा, कोहाट बन जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने क्या करना है, इसमें एम एस वर्ड में फ़ायदा ये है कि ये आपने एम एस वर्ड प्रोग्राम ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसमें आपको आसानी होगी। जब मैं उर्दू का पेपर बनाना चाहता हूँ या कोई पक्षड़ी का पेपर बनाना चाहता हूँ तो इसमें बहुत आसानी इसलिए होगी क्योंकि ऊपर जो मेन्यू बार हैं वो आपके साथ फेमिलियर हैं, वो आपके लिए आसान है कि लेफ़्ट राइट कैसे होगा, सेंटर होगा, बोल्ट कैसे होगा, अंडरलाइन कैसे होगा, बुलेट्स कैसे बना सकता हूँ, बहुत आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। हालांकि उर्दू की टाइपिंग की लोग इन पेज का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपके पास फोनेटिक कीबोर्ड है और आप इसमें थोड़ा सा कंट्रोल आपका एम एस वर्ड में है तो इन पेज से ज़्यादा बेस्ट है कि आप किसको इस्तेमाल करें, वर्ड को इस्तेमाल, ठीक है। इसमें एक बात आपने नोट करनी है कि कुछ अल्फाज मिलते हैं, बाज़ औक़ात इस तरह हो सकते हैं ना कि अब मैं लिखना चाहता हूँ कि क्लास में हूँ, ठीक है ना, क्लास में हूँ। अब देखें के लाम अलिफ एस, क्लास में, अब अगर मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया और मीम दबा दिया तो ये क्लास हम बन जाएगा, क्योंकि तो मिलते हैं। तो जो नहीं मिलेगा ना वो तो वैसे भी नहीं मिलेगा, जैसे लाम और सीन नहीं मिल सकते कभी भी, रे और अलिफ नहीं मिल सकते, वहाँ पे आपको स्पेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेस की ज़रूरत है। अब जब मैं स्पेस दबाऊंगा, अब मैं अक्सर लोग स्पेस लग चुका है, अच्छा ना, ये नहीं कि आगे जाएगा, स्पेस लग चुका है, बस आपने एक स्पेस दबा दिया, स्पेस लग चुका है। अब देखिए मीम ये कैसे आएगा, ये दो तरीक़ों से आ सकता है। देखिए ये भी दो होते हैं, एक बड़ा ये होते हैं और एक छोटा ये होते हैं, जिस तरह मेरा, मेरे और मेरी, ठीक है ना। अब मेरे या दो नुक्ते लगाना चाहता हूँ ना, तो वाई जो है ना, वाई इसके साथ बड़ा ये आता है और आई के साथ छोटा ये आता है, लेकिन जहाँ पे आपको नुक्ते लगाने हैं, नुक्ते, तो फिर आपकी मर्जी है कि वाई दबाते हैं कि आई दबाते हैं, क्योंकि वो ये को ही ज़ाहिर करेगा वैसे भी। अब अगर मैं आई दबाता हूँ ना तो मी बन जाएगा, और अगर मैं वाई दबाऊंगा तो मैं बन जाएगा, ठीक है। लेकिन नून हुना है ना, ठीक है। अब अगर मैं एन दबाऊंगा ना, एन, ठीक है,
اچھا دیکھیں یہ یہاں پہ مجھ سے اسپیس دبیے, میم آئی اور شفٹ این, جیسے میں شفٹ این دباتا ہوں کیا بن جائے گا, ہوں او ڈبلیو شفٹ این, دیکھ رہے ہو کلاس میں ہوں, ٹھیک ہے نا. اب اگر میں لکھنا چاہتا ہوں کہ میں کلاس میں ہوں, کیسے لکھا جائے گا, دیکھیں میں کلاس میں ہوں, ٹھیک ہے, لکھ سکتے ہو آپ اس طرح. یہ ٹائپنگ سپیڈ ہے, یہ میں تو پیپر بناتا رہتا ہوں لوگوں کے لیے اردو میں, تو یہ سپیڈ میری اس میں گزارا ہے, لیکن یہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہے. ایک ٹائپنگ سپیڈ ہے اور ایک مائنڈ ہے کہ کون سا لفظ کہاں پہ انگلی جانی چاہیے اس وقت, صرف اس میں بات یہ ہے, باقی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وقاص کا لفظ کیسے لکھا جائے گا, وقاص ڈبلیو, اب نہیں وا تو نہیں ہے نا, وقاص ہے. اب آپ نے اردو میں سوچتے ہیں, یہ پھر نہیں کہنا کہ اردو یہ بات بھی ہے, ٹھیک ہے نا. جس طرح میں پاکستان لکھنا چاہتا ہوں نا, میں انگلش میں جاؤں گی پی اے کے, تو اس طرح تو ہی نہیں آئے گا, پھر آئی کے ساتھ تو کوئی اور چیز آئے گی. تو یہاں پہ آپ نے لکھنا اس کے ساتھ ہے, سوچنا اردو والا لفظ ہے, ٹھیک ہے نا. وقاص ابھی کاف کے ساتھ کیوں آئے گا, یہ والا کاف ہے, ٹھیک ہے نا. اور شفٹ ایس دباؤں گا تو کیا بن جائے گا, وقاص خان, شفٹ کے الف نون, وقاص خان, ٹھیک ہے نا. گاف جی کے ساتھ دیکھیں یہ آتا ہے, اور شفٹ جی کے ساتھ غین, ٹھیک ہے نا. شین ایکس کے ساتھ آتا ہے نا, شین جو ہے وہ ایکس کے ساتھ آتا ہے, اور شفٹ ایکس جب دباؤں گا تو پھر یہ آئے گا. کچھ تو آپ کو یاد رہ جائیں گے, جس طرح میں اگر آپ نے چاہا طوطا لکھو, طوطا, طوطا کیسے لکھو گے, ابھی تو کس کے ساتھ آئے گا, نہیں ٹی کے ساتھ تے آتا ہے, اور شفٹ ٹی کے ساتھ ٹے آتا ہے, تو طوطا کس کے ساتھ آئے گا, وی کے ساتھ آتا ہے. اب دیکھیں کچھ بالکل الٹ ہیں, وی کے ساتھ طوطا ہے, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں وی واو وی طوطا, طوطی کیسے لکھو گے, آئی, ٹھیک ہے, تو طوطی بن جائے گا, ٹھیک ہے. طوطا تو اس طرح ہوتے ہیں نا, طوطا طوطی, اور الفاظ مذکر اور مؤنث, ٹھیک ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں. اللہ کا لفظ کیسے لکھا جائے گا, اللہ, اے. اب لام دو بار ہے, لام دو بار ہے نا, اور پھر ہے, تو مشت بہت سمپل ہے, بس یہ رٹا لگا لو, ٹھیک ہے نا. لام لام یعنی کہ ایل ایل او, الف ایل ایل او, ایل ایل او, اللہ کو نشان بھی خود ہی آ جائے گا, سب کچھ خود ہی آ جائے گا, ٹھیک ہے. اس طرح دیکھیں ایک اور بات, میں لکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام, ٹھیک ہے نا. تو ہے جو ہے نا, اب اگر آپ ایچ دباؤ گے یہ نہیں آئے گا, شفٹ ایچ, ٹھیک ہے. اب زوات ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں زوات جو ہے نا, اگر آپ جے دباؤ گے نا تو یہ آ جائے گا شفٹ جے, دیکھ رہے ہو, شفٹ جے, رے اور تے, حضرت اسپیس آدم. اے الف مدہ کیسے آئے گا, اے دبا دیا پھر شفٹ اے کر دو گے, جب پھر شفٹ اے کر دو گے الف مدہ بن جائے گا, ٹھیک ہے, یعنی کہ الف لکھا, الف, اور پھر شفٹ اے کر دیا. اب ڈی میم, اب علیہ السلام اوپر این لگانا ہے, تو این جو ہے نا وہ ای کے ساتھ آتا ہے, لیکن جب آپ شفٹ ای کرو گے نا تو اوپر علیہ السلام آئے گا, شفٹ ای, ٹھیک ہے. پریکٹس کی بات ہے, یہ میں سارے آپ کو وائٹ بورڈ پہ لکھوا دوں گا کہ اس کے ساتھ یہ آتا ہے, اس کے ساتھ یہ آتا ہے, پھر آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو, باقی مشکل نہیں ہے. اب دیکھو شفٹ کیا نام ہے, شفٹ ایل کیا بن گیا, رضایت اللہ بن گیا, ٹھیک ہے. شفٹ بی, ٹھیک ہے. شفٹ ڈبلیو, ویسے ہی وہ نہیں لکھنا چاہیے لیکن ویسے سمجھا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. سر یہ آ گیا, ٹھیک ہے نا. اس طرح دیکھیں شفٹ سکس, شفٹ سکس, سکس ہے نا, یہ کیرٹ کا نشان جو ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, کلیئر ہے. تو یہ بس یہ آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے. اب دیکھو اس طرح بھی ہے شفٹ وائی, یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ جب ہم سن لکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, 1920 اس طرح جب ہم سن لکھتے ہیں تو شفٹ وائی کے ساتھ. اب مجھے تقریباً سارے یاد ہیں, جس کے ساتھ جو آتا ہے زبر آتا ہے, زیر, مجھے تقریباً سارے یاد ہیں, کیونکہ ایک تو 10 سال میرے یہاں پہ ہو گئے ہیں, اور 10 سال کے علاوہ بھی میں نے اتنے پیپر بنائے لوں گے, مجھے سارے یاد ہیں, لیکن یہ آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے. باقی اب یہی ٹیکنیک ایکسل میں بھی ہے. اب آپ سے کہا جائے کہ ایک ٹیبل بناؤ, نمبر شمار یہ آپ نے ایک ٹیبل بنانا ہے. ایکسل میں تو آپ کام کر چکے ہو, ٹھیک ہے, صرف آپ نے یہ کرنا ہے. مثال کے طور پر میں ادھر آ جاؤں گا, ایکسل کوئی فائل پڑی ہوئی ہے, شفٹ نہ ونڈو آر اور ایکسل ادھر لکھ کے اوکے کر دیں, ایکسل آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا. اب شروع مثال یہاں سے کرنے نمبر شمار, تو ادھر سے تو میں شروع نہیں کروں گا, تو ادھر سے شروع کروں گا نا,
ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اسی طرح یہاں پہ کیا کر دو گے اردو, اور یہاں پہ کیا چیز ٹائم اس میں, اچھا اردو پہلے نہ کرو کیونکہ پھر جب جے دباؤ گے نا پھر یہاں پہ آئے گا نہیں. تو پھر میں جے دباتا ہوں, یہ دیکھیں جمیل نوری یہاں پہ آ جائے گا, یہ آگے اب جا کے میں اس کو اردو کروں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نمبر شمار. ٹھیک ہے, یہ رائٹ سائڈ پہ جائے گا تو پھر اب یہاں سے شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, نام, اور کیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں میرے خیال میں وہ آیا نہیں ہے, یہ کوئی اور چیز کے ساتھ آ گئی ہے کہ جمیل نوری ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, قیمت اس طرح ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, ٹیبل باقی دو ہی آپ اس کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ چل جاؤ, کیا کر لو گے پھر بارڈر بنا لو گے لیفٹ رائٹ سینٹر. اب یہاں پہ قیمت ہے, یہاں پہ فارمولا لگانا ہے تو کیا لگا سکتا ہوں, از اکول ٹو سم. اچھا یہ تو نہیں آئے گا اس طرح کیونکہ پھر آپ کو اردو میں تبدیل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, ویری انگلش میں کلیئر. مسئلہ نہیں ہے, کر سکتے ہو, یہ مسئلہ نہیں, بہت آسان طریقہ. صحیح ہے.